में गणेश जी के पावन पर्व पर गणेश जी का आगमन हुआ है और बहुत खुश। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दो बहुत शानदार खबरें दिखा रहे हैं। पहली खबर में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नवजात शिशु से जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये नवजात है। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। देखने में बिल्कुल यही लगेगा कि ये साल भर का बच्चा है, लेकिन है नवजात, जिसका वजन है 5 किलो 200 ग्राम। ये बहुत दुर्लभ केसों में ऐसा होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्टर कहते हैं। और जब इतना 5 किलो 200 ग्राम का वजन हुआ तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस बच्चे की मां ने कहा कि गणेश पर्व पर हमारे घर में गणेश जी आ गए। और दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे शहडोल में, जहां तहसीलदार ने अपने कमरे में वकील को बंद कर अपने स्टाफ से उसकी पिटाई करा दी, जिससे पूरा वकीलों का महकमा उद्वेलित हो गया, आक्रोशित हो गया। आइए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर। इस बच्चे को आप देखिए, यह बहुत दुर्लभ बच्चा माना जाएगा क्योंकि जन्म लेते ही इसका वजन 5 किलो 200 ग्राम निकला। आमतौर पर जो नवजात शिशु होते हैं उनका वजन 2.5 किलो से 3 किलो या 3 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम तक होता है, लेकिन यह बच्चा जस्ट डबल वेट का है। यह बहुत अद्भुत है, दुर्लभ है और ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। 1000-2000 केसों में हो सकता है एक आध बच्चा ऐसा निकले जिसका वजन 5 केजी से ज्यादा हो। और ये जो डिलीवरी हुई ये जबलपुर के एल्गिन हॉस्पिटल में हुई और वहां डॉक्टरों ने सिजेरियन से इस बच्चे का जन्म दिया है। इसकी मां का नाम है शुभांगी महाजन, जो रांझी मस्ताना चौक में रहती हैं। ये प्रेग्नेंट थी और इन्हें एल्गिन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां पूरी डॉक्टरों की टीम ने, नर्सिंग स्टाफ ने लगातार निगरानी रखी और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद जब इसका जन्म हुआ इस बच्चे का और इसका जब वेट लिया गया तो डॉक्टरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बच्चे का वजन 5 किलो 200 ग्राम निकला, जो अपने आप में अप्रतिम है, अद्भुत है, अलौकिक है और बहुत दुर्लभ है। डॉक्टरों का यह कहना है कि सामान्य तौर पर जो डिलीवरियां होती हैं, जो लड़के या लड़कियां होती हैं, जन्म के बाद, जन्म के समय उनका वजन 2.5 किलो या 2.8 केजी से 3.2 केजी तक होता है। लेकिन ये जो बच्चा है इसका वजन लगभग डबल है, 5 किलो 200 ग्राम। अब स्थिति यह बनी कि वहां उस अस्पताल में उस महिला के बेड के आसपास डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने घेर लिया और हर कोई इस बच्चे को गोद में लेकर खिलाने के लिए आतुर हो गया। डॉक्टरों ने बहुत खुशी जाहिर की। जरा सुनिए उन्होंने किस तरह अपनी खुशियां बांटी हैं। LSCS से हमारे एल्गिन हॉस्पिटल में हुआ है। इसकी माँ का नाम शुभांगी है, पति का नाम आनंद है और इसका वेट है 5 किलो 200 ग्राम। हमें बहुत खुशी हो रही, मतलब हमने बहुत दिनों बाद ऐसा इतना वजन वाला बच्चा देखा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब दूसरे इतने खुश है इस बच्चे को देखकर, इसके मोटे मोटे फूले हुए गाल, हाथ पैर मजबूत, तो स्वाभाविक है उसकी मां कितनी खुश होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर चूंकि गणेश पर्व चल रहा और गणेश पर्व पर इस बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे में इसकी मां को लगता है कि उनके घर में गणेश जी ने जन्म ले लिया है। सुनिए मां को। अच्छा लग रहा है, हमारे घर में गणेश जी के पावन पर्व पर गणेश जी का आगमन हुआ है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे का वजन इतना है। कैसे केयर की आपने अपनी? केयर तो मैंने नॉर्मली की, ऐसे कुछ अलग से केयर नहीं की। बाकी और घर परिवार में कैसे ये मना रहे हैं? सभी लोग खुशी मना रहे हैं घर परिवार में कि इतना अच्छा बच्चा हुआ है, इतना हेल्दी है। नाम आपका? मेरा नाम शुभांगी, आनंद चौक से। कहाँ से आए? रांझी मस्ताना चौक। कुल मिलाकर इस बच्चे के जन्म से पूरे शहर के लोग जिन्होंने भी इसे देखा
यह वीडियो के माध्यम से देखा, हर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है, खुश है और खुशियां जाहिर कर रहा है। डॉक्टरों से जब बात की गई तो डॉक्टरों का कहना है कि इतने ज्यादा वेट के वजन का बच्चा होने का मतलब होता है जिसके पीछे कई कारण होते हैं। जेनेटिक रीजन भी एक बहुत बड़ी वजह होती है और दूसरा, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान यदि डाइट अच्छी ली जाए, खान पान अच्छा हो, तो भी इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चे पर पड़ता है। और जेनेटिक रीजन भी एक वजह होती है। जिनके परिवार में इसी तरह के तंदुरुस्त बच्चे हुआ करते हैं तो वैसा सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहरहाल एल्गिन हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और जिसको भी ये जानकारी मिल रही है, वीडियो के माध्यम से हो या खबरों के माध्यम से, हर कोई एल्गिन हॉस्पिटल पहुंचकर इस बच्चे के दीदार करने के लिए होड़ सा लगाए हुए हैं। दूसरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी इस बच्चे को देखने के लिए, इस लड़के को देखने के लिए यहां आ रहे हैं और हर कोई के चेहरे खिले हुए हैं और मुस्कान बिखर रही है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी खबर, और दूसरी खबर है शहडोल के सुहागपुर तहसील की, जहां तहसीलदार ने अपने कमरे में बंद करके एक वकील को अपने स्टाफ से पिटवा दिया। ऐसा आरोप वहां के वकीलों ने लगाया है। वकीलों का कहना है कि वो एक जमानत के केस में तहसीलदार न्यायालय गए हुए थे। तहसीलदार साहब का नाम है सुमित कुमार गुजर। इनके न्यायालय में वो जमानत के लिए वकील आए हुए थे, जहां तहसीलदार ने आवेदन मेमो लगाने के लिए कह दिया। वकील साहब ने जब आवेदन मेमो लगाया, उसके पहले ही तहसीलदार अपनी सीट से गायब हो गए और फिर शाम तक नहीं आए। वहां 2 नायब तहसीलदार बैठे थे, जिनसे भी वकील ने जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जमानत की अवधि का जो समय था, दोपहर बीतती गई, तो वकीलों ने कहा कि साहब जमानत कराना है और हमने आवेदन मेमो लगा दिया है और समय होता जा रहा हो, शाम होती जा रही हो, तहसीलदार साहब आए नहीं। तो वहां नायब तहसीलदार ने मना कर दिया, बोले जब तक साहब नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इस बीच शाम को जब 6 बजे तहसीलदार साहब आए, तब वकील साहब फिर उनसे मिले और उनसे बोला, तो तहसीलदार ने शायद कुछ और कागजी खानापूर्ति के लिए कह दिया और फिर कुछ ऐसा वहां घटित हो गया, ऐसा विवाद कुछ हो गया, जिसके बाद जो तहसीलदार है सुमित कुमार गुजर, उन्होंने अपने स्टाफ से इस वकील को कमरे में बंद कराकर उनकी पिटाई करा दी। ये आरोप वकील साहब का है, जिनका नाम है एडवोकेट रवीन जायसवाल। इनका आरोप है कि तहसीलदार गुजर ने उन्हें कमरे में बंद कराकर पिटवा दिया। जब इस बारे में हमने तहसीलदार से बात करने की कोशिश की फोन पर, तो तहसीलदार ने यह जवाब दिया कि 2 वकील आए हुए थे जमानत के केस में, जिनसे हमने तमाम कागजात की मांग की थी और कागज उनके पूरे नहीं हुए थे, और जिसके बाद विवाद बढ़ा है। उन्होंने वकील से मारपीट के किसी भी आरोपों का खंडन कर दिया, लेकिन वकील तो उद्वेलित हो गए। जैसे ये खबर वहां पूरे सुहागपुर तहसील में फैली, वहां के वकील एकजुट होकर उन सभी ने तहसीलदार न्यायालय के बाहर धावा बोल दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी एक ही मांग थी कि तहसीलदार को हटाया जाए, तहसीलदार सुमित गुजर को हटाया जाए, और जब तक उन्हें नहीं हटाया जाता तब तक वकील काम का बहिष्कार करेंगे। इस तरह के नारेबाजी करते हुए इस तरह की मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंपा है। सुनिए ये वकील साहब क्या कह रहे हैं, इसमें पीड़ित वकील को भी आप सुनिए और उनके साथी वकील को भी आप सुनिए। मैंने साहब के पास गया जमानत के लिए 5 बजे करीब। साहब बोले मेमो लगा दीजिए, मैंने मेमो ला के दे दिया, तो साहब उतने में चले गए ट्रेजरी। 2 तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार, वो बैठे थे, उनसे मैंने चर्चा किया तो साहब वो दोनों बोले कि जब तक तहसीलदार ना आएंगे तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने तका था, फिर मैंने 6 बजे करीब गया। साहब ने बोला कि आप 6 बजे आने का तेरा टाइम है, मैं कुछ ना कर पाऊँगा, यहाँ से जाओ तुम। फिर साहब ने बोला कि, मैं बोला ठीक है साहब रहने दीजिए। साहब ने बोला मालूम है मेरा नाम सुमित कुमार गुज्जर है, तेरे को बेड़ के मारूंगा यहीं पास। और उतने पूरे स्टाफ को उन्होंने बुला लिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे साथ मारपीट उन्होंने कर दिया। आप कलेक्ट्रेट आए हैं काहे के लिए? बस उसी के संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। क्या उनकी जमानत के लिए हम लोग तहसीलदार साहब के पास गए,
वहाँ पे जाने के बाद सर का ये कथन था कि ये कोई टाइम है आने का। तो हमने अनुरोध किया कि सर आप थे नहीं आज तहसील में, जब आप आए हैं तब हम उस समय पे उपस्थित हुए हैं। तो सर ने बोला कि क्या है तुम्हारे पास, कौन सा जमानतदार है, कौन है पट्टादार। बोले 151 में सर पट्टादार की तो आवश्यकता नहीं होती है। तो बोलते हैं कि तुम मेरे को कानून सिखाओगे, और उत्ते में बहस करने लगे कि मैं सुमित कुमार, उत्ते में वो बहस करने लगे। मैंने भी उनको वो किया कि सर आप एक वैधानिक पद में बैठे हैं और ये भाषा अशोभनीय है। तो उत्ते में पूरे स्टाफ को बुला के दरवाजा बंद करवा के मारपीट करने लगे। फिलहाल इस मामले को लेकर कलेक्टर जांच कर रहे हैं, अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, और इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि जो आरोप लगाए गए हैं वकील साहब की पिटाई के, वो सच है या नहीं, और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।